नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, ये हमारा ITI का जो CBT पेपर हुआ है दोस्तों, सेकेंड ईयर का मैकेनिक RAC का दोस्तों, उसी की हमारा ऑफिशियल PDF है। तो ये पिछले साल का पेपर है। ठीक, तो देखिए पिछले साल का जो एग्जाम पैटर्न था कुछ इस तरह से था। ये हमारे सेकेंड ईयर का है। ट्रेड थ्योरी के 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, टोटल 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। लेकिन इस बार दोस्तों आपका एग्जाम पैटर्न चेंज हो चुका है। तो ट्रेड थ्योरी के आपके 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के दोस्तों आपके 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन, और यहाँ पर 6 क्वेश्चन आपके ED यानी कि इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल मिला के आपके 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो पिछले साल किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, आइए हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द बेल्ट अलाइनमेंट ऑफ ए कंप्रेसर विथ मोटर। मोटर के साथ कंप्रेसर के बेल्ट अलाइनमेंट की जांच के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए किया जाता है दोस्तों स्ट्रेट एज। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, स्ट्रेट एज का प्रयोग किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज द एक्स इन द डायरेक्शन ड्राइव कपलिंग ऑफ कंप्रेसर एंड मोटर। कंप्रेसर और मोटर के प्रत्यक्ष ड्राइव युग्मन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो जो भाग दोस्तों यहाँ पर एक्स दर्शाया गया है, यह मोटर शाफ्ट की है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, मोटर शाफ्ट की। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हिच कंप्रेसर यूज वायरल वेन मैकेनिज्म फॉर कंट्रोलिंग कैपेसिटी। विहरल यहाँ पर दिया है, वेन यानी कि चक्करदार सिरा मैकेनिज्म कैपेसिटी कंट्रोल के लिए किस कंप्रेसर में इस्तेमाल किया जाता है? क्या किया जाता है दोस्तों आपका सेंट्रीफ्यूगल मोटर में। तो सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर, हाउ द कंडेंसर कैपेसिटी इज एक्सप्रेस, यानी कि जो कंडेंसर की क्षमता होती है उसको किस में हम लोग व्यक्त करते हैं? तो यह किलो कैलोरी प्रति हावर में व्यक्त करते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। पांचवा क्वेश्चन है, हाउ द वाटर लॉस इज कॉल्ड इफ द एयर टेक्स अवे द फाइन ड्रॉपलेट ऑफ वाटर फ्रॉम कूलिंग टावर। कूलिंग टावर से पानी की बारीक बूंदें हवा के साथ निकल जाती हैं, उस वाटर लॉस यानी कि पानी की कमी को क्या पुकारते हैं या कहते हैं? तो उसे हम लोग ड्रिफ्ट लॉस कहते हैं। छठा क्वेश्चन यहाँ पर, विच मैकेनिज्म मेक्स अप वाटर लेवल इन कूलिंग टावर बेसिन। कूलिंग टावर बेसिन में कौन सा जल तंत्र स्तर बनाता है? तो वह बनाता है दोस्तों आपका फ्लोट वाल्व। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, फ्लोट वाल्व। सातवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द हाई साइड फ्लोट वाल्व। हाई साइड फ्लोट वाल्व में दर्शाया गया एक्स भाग का नाम क्या है? यहाँ पर जो एक्स भाग है दोस्तों, ये हमारा फिल्टर है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। तो देखिए दोस्तों, बहुत से देखिए आप इसे देखेंगे तो हो सकता है आपका ये पिछले साल का पेपर है, इससे 5 से 10 15 क्वेश्चन आपके फंस सकते हैं एग्जाम में, तो आप लोग इसे जरूर पढ़िए। आठवां क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन लो साइड फ्लोट वाल्व। लो साइड फ्लोट वाल्व में एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? क्या दोस्तों आपका फ्लोट वाल्व है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नौवां है यहाँ पर, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स। एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? यहाँ पर जो एक्स भाग दर्शाया गया है कि हमारा हीट एक्सचेंजर है। 10वां क्वेश्चन है, व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ प्योर वाटर। शुद्ध वाटर का पीएच वैल्यू कितना होता है? तो यह होता है 7। 11 नंबर क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज टू लीक टेस्टिंग ऑफ डीप फ्रीजर बिफोर इवैक्यूएशन। निकासी से पहले डीप फ्रीजर के रिसाव परीक्षण के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? इसके लिए ड्राई नाइट्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टाइप ऑफ ड्रायर्स यूज्ड विथ HFC सिस्टम। HFC सिस्टम किस प्रकार का ड्रायर प्रयोग किया जाता है? क्या रहता है आपका दोस्तों? मॉलिक्यूलर सीव टाइप यानी कि सूक्ष्म छलनी टाइप। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ बॉटल कूलर गेन्स द मिनिमम हीट ड्यूरिंग डोर ओपनिंग। दरवाजा खोलने के दौरान किस प्रकार की बोतल कूलर न्यूनतम गर्मी प्रदान करता है? तो जो रहता है दोस्तों आपको हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज। 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर, व्हाट इज द लाइन वोल्टेज ऑफ ए 3 फेज सप्लाई यूज्ड इन आइस प्लांट। आइस प्लांट में इस्तेमाल की जाने वाली 3 फेज सप्लाई में लाइन वोल्टेज कितनी होती है? तो देखिए, जो आइस प्लांट में इस्तेमाल की जाने वाली 3 फेज सप्लाई में लाइन वोल्टेज होती है वह 440 वोल्ट AC होती है। 15 नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू चेक द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ब्राइन सोल्यूशन।
ब्रायन घोल की विशिष्ट गुरुत्व स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक करने के लिए किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? तो देखिए जो ब्रायन घोल होता है उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी को चेक करने के लिए दोस्तों हम लोग हाइड्रोमीटर का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, विच रेफ्रिजरेंट सिस्टम इज यूज्ड फॉर मेकिंग मिनी आइस बार इन डिफरेंट फ्लेवर। तो छोटी आइसक्रीम बार अलग अलग फ्लेवर में बनाने के लिए किस रेफ्रिजरेंट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है? इसके लिए आइस कैंडी प्लांट का प्रयोग किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेम्परेचर रेंज ऑफ रिच इन कूलर? रिच इन कूलर की तापमान सीमा कितनी है? तो देखिए रिच इन कूलर की तापमान की जो सीमा है दोस्तों वह 0 डिग्री सेल्सियस से 4.4 डिग्री सेल्सियस होती है। 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम पार्ट मार्क एज द यक्स? यक्स के रूप में चिन्हित भाग क्या है? तो यहाँ पर जो यक्स भाग दर्शाया गया है यह हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्टार्टर है। 19 नंबर क्वेश्चन है, विच इंडस्ट्रियल मशीन इज यूज्ड फॉर फूड सर्विस एंड सेल? फूड सर्विस और सेल्स के लिए किस औद्योगिक मशीन का उपयोग किया जाता है? वॉक इन कूलर का प्रयोग किया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन है, विच वाल्व रिलीज द रेफ्रिजरेंट इफ प्रेशर एक्सीड द सेफ लेवल इन हाई साइड ऑफ सिस्टम? अगर सिस्टम के उच्च पक्ष में सुरक्षित स्तर से अधिक दबाव होता है तो कौन सा वाल्व रेफ्रिजरेंट छोड़ता है? तो रहता है दोस्तों आपका रिलीफ वाल्व। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 21 नंबर का क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट मेजर द ह्यूमिडिटी ऑफ एयर? हवा में नमी की मात्रा नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? तो हाइग्रोमीटर का प्रयोग हवा में नमी की मात्रा मापने के लिए करते हैं। 22 नंबर का क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द वेलोसिटी प्रेशर ऑफ एयर इन डक्टिंग सिस्टम? डक्टिंग सिस्टम में हवा की गति का दबाव मापन के लिए किस उपकरण को इस्तेमाल किया जाता है? तो रहता है पिटाट ट्यूब। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, विच इज एक्सप्रेस्ड इन द स्केल मार्क एलॉन्ग यक्स? यक्स के रूप में दर्शाया गया भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पर जो यक्स भाग दर्शाया गया है दोस्तों ये हमारा एंथैल्पी बताता है। 24 नंबर क्वेश्चन है, विच पैरामीटर ऑफ पावर सप्लाई डिटरमाइन द स्पीड ऑफ इंडक्शन मोटर? बिजली की आपूर्ति का कौन सा पैरामीटर प्रेरण मोटर की गति निर्धारित करता है? तो यह रहता है फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति रहता है। 25 नंबर का क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्रोसेसर कंट्रोल इज यूज्ड फॉर सेफ्टी इन पैकेज एयर कंडीशनर? पैकेज एसी में सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रोसेसर कंट्रोल का इस्तेमाल किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग किया जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स द करेक्ट फ्लोर लेवल इन इंस्टॉल पैकेज यूनिट? पैकेज एसी यूनिट को स्थापित करने के लिए कौन सा उपकरण सही सतह के स्तर को बताता है? ये रहता है दोस्तों आपका स्पिरिट लेवल। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ लाइन मार्क एज द यक्स? यक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो यहाँ पर जो यक्स भाग है ये हमारा चार्जिंग लाइन है, यहाँ पर जो भाग है। 28 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज लिमिटेशन फॉर DOL स्टार्टर इन पैकेज एसी? पैकेज एसी में DOL स्टार्टर के लिए सीमा क्या है? तो यह है अप टू 5 हॉर्स पावर, ठीक 5 हॉर्स पावर तक। देखिए 29 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ वाटर प्रेशर कटआउट स्विच इन पैकेज एसी? पैकेज एसी में वाटर प्रेशर कटआउट स्विच का क्या लाभ है? तो यह दोस्तों आपका प्रोटेक्ट द कंप्रेसर को बचाने के लिए। 30 नंबर क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ वाटर पंप बिकम्स वर्न आउट फास्ट? पानी के पंप का कौन सा हिस्सा तेजी से खराब होता है? तो जो सॉफ्ट स्लीव होता है तेजी से खराब होता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, विच सेट ऑफ कंपोनेंट आर यूज्ड इन FUC? फैन कॉयल यूनिट में कंपोनेंट का कौन सा सेट इस्तेमाल किया जाता है? तो इसके लिए एयर फिल्टर, कूलिंग कॉयल, ब्लोअर मोटर का प्रयोग किया जाता है। 32 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द एक्सपेंशन ऑफ PMV यूज्ड इन VRV सिस्टम? VRV प्रणाली में PMV इस्तेमाल करते हैं, उसका पूरा नाम बताइए। यह है दोस्तों आपका पल्स मॉड्यूलेटिंग वाल्व। 33 नंबर क्वेश्चन है, व्हाई द टेम्परेचर ऑफ इनलेट एंड आउटलेट वाटर इन सेल एंड ट्यूब कंडेंसर आर रिकॉर्डेड इन लॉग शीट? सेल एंड ट्यूब कंडेंसर के इनलेट और आउटलेट पानी का तापमान लॉग शीट पर क्यों लिखा जाता है? यह लिखा जाता है फिक्स डिस्केलिंग टाइम फॉर कंडेंसर को डिस्कोलिंग टाइम करने के लिए। 34 नंबर क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ हीट इज कंसीडर्ड फॉर ट्यूबलाइट हीट गेन इन AC
स्पेस। एसी स्पेस की हीट लोड गणना में ट्यूबलाइट की हीट देना किस प्रकार की हीट माना जाता है? तो है आपका सेंसिबल हीट। 35 नंबर क्वेश्चन है, विच सेफ्टी कंट्रोल स्टॉप द कंप्रेसर मोटर इफ देयर इन लीकेज ऑफ रेफ्रिजरेंट। गैस लीकेज होने पर कौन सा सेफ्टी कंट्रोल प्रेशर मूवर को बंद कर देता है? तो रहता है एलपी कटआउट। 36 नंबर क्वेश्चन है, विच थिकनेस ऑफ पीयूएफ हैज़ द लीस्ट थर्मल कंडक्टिविटी। पफ यानी कि पीयूएफ की कौन सी मोटाई में थर्मल चालकता सबसे कम होती है? तो रहता है आपका 4 इंचेज, 4 इंच। 37 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन द फैन मोटर कंपोनेंट। फैन मोटर कंपोनेंट का चित्र में दर्शाया गया है भाग एक्स का नाम बताइए। यहाँ पर जो एक्स भाग दर्शाया गया है ये आपका बेल्ट गार्ड है। 38 नंबर क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विथ द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। विज्ञान की कौन सी शाखा वायु के गुणों से संबंधित है? तो ये आपका साइकोमेट्री है। तो साइकोमेट्री यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HFC 134 ए रेफ्रिजरेंट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वायुमंडलीय दबाव पर HFC 134 से सर्द का क्वथनांक क्या है? तो ये आपका -26.1 डिग्री सेल्सियस है। ठीक। 40 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज एक्स इन रिसीवर ड्राइवर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर। ऑटोमोबाइल एयर कंडीशनर में प्रयोग किए जाने वाले रिसीवर ड्राइवर के चित्र में एक्स भाग का नाम क्या है? यहाँ पर जो एक्स भाग दर्शाया गया है दोस्तों ये आपका डेसिकेंट है यानी कि शोषक है। 41 नंबर क्वेश्चन है, विच इज द लॉ ऑफ फ्रिक्शन। घर्षण का कौन सा नियम है? तो घर्षण का देखिए यहाँ पर जो नियम है ये है कि फ्रिक्शन फोर्स इंडिपेंडेंट ओवर द एरिया ऑफ शेप एंड कंट्रैक्टिंग सरफेस। घर्षण बल क्षेत्र और से संपर्क सतह पर स्वतंत्र है। 42 नंबर क्वेश्चन है, विच डिपेंड ऑन द फ्रिक्शनल फोर्स। घर्षण बल किस पर निर्भर करता है? तो घर्षण बल जो होता है दोस्तों आपका संपर्क सतह यानी कि कॉन्टैक्ट सरफेस पर निर्भर करता है। 43 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट काजेज द एफिशिएंसी ऑफ ए मशीन बाय मेंटेनिंग द लुब्रिकेशन। संघनन को बनाए रखने के द्वारा एक मशीन की क्षमता का कारण क्या बनता है? तो वह इंक्रीज यानी कि बढ़ता है। 44 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट कुड बी मूव्ड बाय ए फोर्स ऑफ 30 kg इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.0125। यदि घर्षण गुणांक 0.0125 है तो किस वस्तु का भार 30 kg के बल द्वारा स्थानांतरित होगा? तो ये होगा दोस्तों आपका 2400 kg। ठीक। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन, विच स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एग्जाम्पल इज एक कोन रेस्टिंग ऑन इट्स टिप। संतुलन का उदाहरण किस अवस्था में शंकु अपनी नोक पर विश्राम करता है? यह रहता है दोस्तों आपका अनस्टेबल। 46 नंबर को, व्हाट इज द नेम कॉल्ड बिगेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्किल। चक्र का सबसे बड़ा चाप को क्या कहते हैं? तो हम लोग डायमीटर यानी कि व्यास कहते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल इफ द सर्कमफ्रेंस इज 31.4 सेंटीमीटर। यदि परिधि 31.4 सेंटीमीटर है तो वृत्त का व्यास क्या होगा? क्या होगा दोस्तों आपका 10 सेंटीमीटर। 48 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द मल्टीप्लिकेशन वैल्यू ऑफ 5a² इंटू 8a⁵b³। तो 5a² इंटू 8a⁵b³ का जो गुणन मान होगा दोस्तों वह 40a⁴b⁴ होगा। 49 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एनी नंबर रेड टू द पावर ऑफ 0। जीरो की घात में उठाए गए किसी भी संख्या का मान हमेशा दोस्तों 1 आता है। विच इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ a³ - b³। a³ - b को कब फुल फॉर्म होता है? क्वेश्चन ए माइनस दूसरे क्वेश्चन में स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए भी होता है। 51 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द थर्मोप्लास्टिक मटेरियल। थर्मोप्लास्टिक मटेरियल कौन सा है? तो विनाइल पॉलीमर दोस्तों आपका थर्मोप्लास्टिक मटेरियल है। विच इज इलास्टिक मटेरियल कौन सा लोचदार सामग्री है? तो नायलॉन हमारा लोचदार सामग्री है। 53 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द कलर ऑफ मेटल पीस व्हेन द हीटेड टू 250 डिग्री सेल्सियस व्हाइल डूइंग द टेम्परिंग प्रोसेस। टेम्परिंग प्रक्रिया करते समय एक धातु के टुकड़े को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तो उस धातु के टुकड़े का रंग क्या होगा? तो वो होगा दोस्तों आपका ब्राउन यानी कि भूरा होगा। अब देखिए 54 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रीटमेंट। ऊष्मा उपचार की प्रक्रिया क्या है? द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग टू चेंज द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टी। संरचना और गुणों के बदलने के लिए हीटिंग और कूलिंग की प्रक्रिया करना ही आपको हीट ट्रीटमेंट कहलाता है। 55 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ एसपी। एसपी का फुल फॉर्म क्या है? यह आपका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। व्हाट इज द डिनोट एट कैपिटल आई। कैपिटल आई से किसको व्यक्त करते हैं? तो इंटरेस्ट यानी कि ब्याज को हम लोग कैपिटल आई से व्यक्त करते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंटरेस्ट अर्न्ड इफ द प्रिंसिपल ऑफ RS 12,000 बिकम्स टू एन अमाउंट ऑफ RS 1500
15,600। तो साधारण ब्याज क्या होगा, यदि 12,000 की धनराशि 15,600 बन जाती है, तो देखिए 15,600 में से हम लोग 12,000 घटाएंगे तो ये हमारा 3600 हमारा ब्याज आ जाएगा। और 58 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द हैंडबुक, पुस्तिका क्या है। तो हैंडबुक है दोस्तों टाइप ऑफ रेफरेंस वर्क और अदर कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, संदर्भ कार्य का प्रकार या अनुदेश का अन्य संग्रह। 59 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द इम्प्योरिटी इन कास्ट आयरन मेक्स इट हार्ड एंड ब्रिटाइल, कच्चे लोहे में कौन सी अशुद्धता इसे कठोर और भंगुर बनाता है। तो यह आपका सल्फर रहता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ए बुकलेट द रेट ऑफ वेरियस टर्म आर इंडिकेटेड, पुस्तिका का नाम क्या है जिसमें विभिन्न दरों का संकेत दिया जाता है। तो यह रहता है हमारा दोस्तों प्राइस कैटलॉग यानी कि मूल्य सूची। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा पेपर खत्म होता है जो सेकेंड ईयर का था मैकेनिक RAC का। तो इसी तरह से दोस्तों आपके इस बार भी एग्जाम में आएंगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे निम्न से ही आएंगे। और दोस्तों जो भी स्टूडेंट हैं वो अगर PDF लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग भारत स्किल्स या स्किल्स भारत वाले वेबसाइट पर जाके अपना डाउनलोड कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।